एवरीवन, लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे मोर्टेलिटी के बारे में, मेजरमेंट टूल्स या मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी के बारे में डिस्कस किया कि कैसे रेट रेशियो प्रोपोर्शन आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले आप यूज़ करते हैं, क्या क्या कैसे कैसे मेजरमेंट टूल्स जो है वो यूज़ करते हैं ताकि आप रेट रेशियो प्रोपोर्शन एक्चुअल जो फ्रिक्वेंसी है उसमें आइडेंटिफाई कर सको। तो अपन लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं क्रूड डेथ के बारे में, क्रूड डेथ रेट के बारे में कि जो भी औसत वहाँ की डेथ रेट है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक नाम से समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक यानी कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ वहाँ पे अकर हो रही है, चाहे वो डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है। उस स्पेसिफिक डिजीज़ की डेथ रेट उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्या है वो चेक करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, जैसे इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम एनी स्पेसिफिक डिजीज़ पर 1000 एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया। इसमें एस्टिमेटेड आप जो कैलकुलेट करते हैं वो 1000 पॉपुलेशन के रिगार्डिंग करते हैं, ठीक है। 1000 पॉपुलेशन के अंडर आप ये पूरा सर्वे करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि जो भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ है, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से जितनी डिजीज़ वहाँ पर हुई है उसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी क्या है उसको आप पता कर सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज़। कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से, चाहे मैंने बताया आपको एग्जांपल कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ के कारण टोटल नंबर ऑफ डेथ वहाँ पर कितनी हुई है और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ मिड ईयर इन अ गिवन एरिया और गिवन ईयर में कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर है। टोटल पॉपुलेशन में से अगर आप डिजीज़ की पॉपुलेशन निकाल लेंगे तो वो आपकी स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाएगी। एस्टिमेटेड 1000 के अंडर आप इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है अपना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपने सुना होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो भी मृत्यु दर है यहाँ पर तो किन की है, बच्चों की मृत्यु दर आप देख रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ, जैसे आप यहाँ पॉपुलेशन को ले रहे थे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ को आप लेंगे, ठीक है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ है उनमें से कितने चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, उसको भी पर 1000 से आप कैलकुलेट करेंगे और ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चेक करने के लिए। जैसे कि द नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर ऑफ एज वाले जितने भी चिल्ड्रंस हैं उसको आपने इन्फेंट नाम दिया है, पर 1000 लाइव बर्थ इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन ईयर, ठीक है। पर 1000 लाइव बर्थ उस पूरे कम्युनिटी एरिया में हुआ है, उस पर आप एस्टिमेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हुए हैं और उनमें से कितने चिल्ड्रंस ऐसे हैं लाइव बर्थ हैं जिनकी डेथ हुई है। जैसे टोटल नंबर ऑफ डेथ चिल्ड्रंस लेस देन 1 ईयर मीन्स इन्फेंट, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट है जिनकी डेथ हुई है अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो भी एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में, गिवन ईयर में जितने भी लाइव बर्थ वहाँ पर हुए हैं उनको आप कैलकुलेट करेंगे 1000 से एस्टिमेट से, और आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्चुअल फ्रिक्वेंसी में कितनी डेथ वहाँ पर हुई है चिल्ड्रंस की वो आपके सामने होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। अभी तक आपने डिस्कस कर लिया IMR के बारे में और मोर्टेलिटी रेट के बारे में, क्रूड डेथ रेट के बारे में, स्पेसिफिक डेथ रेट के बारे में। सब में जो भी स्पेसिफिक जो भी डिजीज़ के डिस्क्रिप्शन के बारे में अपन देख रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं MMR के बारे में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। अब इसमें भी अपन बात करेंगे जैसे पूरा ओवरऑल जितनी भी उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में और गिवन ड्यूरेशन में टाइम पर गिवन ईयर पर जो जितने भी लाइव बर्थ वहाँ पर हुए हैं, है ना, तो मीन्स यहाँ पर जितनी भी डिलीवरी हुई है तो उन डिलीवरीज में से कितनी फीमेल ऐसी है जिनकी डेथ हुई है वो अपन कंसिडर करेंगे MMR के अंदर। लाइव डिलीवरी के अंदर फिर अपन एक और पॉइंट इसमें है फ्रॉम पेरियल पीरियड जो कि 42 डेज़ का होता है, वहाँ तक भी अगर किसी फीमेल की डेथ होती है तो अपन MMR के अंदर कंसिडर करते हैं। और इसमें एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन है वो अपन कैलकुलेट करते हैं 1 लाख से,
स्पेसिफिक है। एमएमआर के अंदर आप जो भी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो कंसिडर करते हैं वो 1 लाख है, ठीक है। अभी तक आप 1000 के अंदर डिस्क्रिप्शन देखते हुए आ रहे थे। इसके अंदर एमएमआर के अंदर स्पेशली है कि इसके अंदर अपन 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 days of delivery from puerperal period cause in an area during a given year। कोई भी फीमेल की डेथ हो रही है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन वहाँ पर हो सकता है। और अपने इंडिया में अपन देखते हैं तो सबसे मेजर जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ है वो हेमरेज है, ठीक है। उस हेमरेज की वजह से यहाँ पर पुएर्पेरम पीरियड में भी किसी भी फीमेल की डेथ हो सकती है, ठीक है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ बर्थ या डिलीवरी इन अ सेम एरिया इन अ गिवन ईयर, उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी डिलीवरीज वहाँ पर हुई है उनमें से कितने फीमेल ऐसी थी, मदर ऐसी थी जिनकी डेथ हुई है, मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 लाख से, और पूरा जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करते हुए अपने पास आएगा एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो है, एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ डेथ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कितनी हुई है वो अपन इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। अभी तक आप मेजरमेंट देख रहे थे किसका, मोर्टिलिटी, डेथ का, और अब देख रहे हैं मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मीन्स है डिजीज़, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी डिजीज़ है जिसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी अपन चेक करेंगे, कोई भी डिजीज़ के बेसिस पे हो सकता है। स्पेसिफिक मॉर्बिडिटी रेट भी हो सकती है, जैसे कि अपन ने स्पेसिफिक डेथ रेट के बारे में पढ़ा है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में, गिवन एरिया में कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से कितनी डेथ हुई है, तो स्पेसिफिक डेथ रेट के अंदर कंसिडर हुआ है। वैसे ही इसके अंदर भी अपन स्पेसिफिक केस फर्टिलिटी रेट या स्पेसिफिक मॉर्बिडिटी रेट भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसको आप मॉर्बिडिटी रेट से या मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी की सहायता से आप क्या पता कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर गिवन एरिया में, गिवन ईयर में किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से कितने परसेंट्स इफेक्टेड हुए हैं, मीन्स वहाँ का उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ की इंसिडेंस रेट क्या है और प्रिविलेंस रेट क्या है। मॉर्बिडिटी रेट का मीन्स है अपन इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, इंसिडेंस रेट को और प्रिविलेंस रेट को। मॉर्बिडिटी मेजर बाय इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस रेट, ठीक है। इंसिडेंस और प्रिविलेंस रेट आप इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन क्या है, इट इज़ एन एनी डिपार्चर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग। फिजियोलॉजिकल वेलबींग से सारे जो इवेंट्स है वो पहुंचते हैं, और फिर फाइनली अपन क्या पता कर सकते हैं, मॉर्बिडिटी रेट या डिजीज़ रेट, ठीक है। पहले फिजियोलॉजिकली वेलबींग जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थे वो चलकर कहाँ पे है, इन्फेक्टेड हुए और डिजीज़ तक पहुँचे। तो डिजीज़ की एक्चुअल में वहाँ पे फाइंडिंग क्या क्या है उस पर्टिकुलर गिवन एरिया में, वो अपन आइडेंटिफाई करता है। मॉर्बिडिटी मेजर बाय इंसिडेंस प्रिविलेंस रेट के थ्रू आप इसको मेजर करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं इंसिडेंस रेट को। इंसिडेंस रेट में पहले भी आपको बता चुका हूँ, इंसिडेंस मीन्स न्यू केसेस, ठीक है, न्यू केसेस। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने डीएमएस सर्वे किया, ठीक है। डीएमएस सर्वे के लिए गए और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपने असिस्ट किया, डोर टू डोर सर्वे किया। वहाँ पर आपने पता किया कि कोई भी अलग अलग कम्युनिटी एरिया को आपने डिस्कस किया और सभी फैमिली से डोर टू डोर आपने कांटेक्ट किया। वहाँ पे पता किया कि डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, कोरोना, सभी डिजीज़ के अलग अलग केसेस वहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहे हैं और अलग अलग फ्रिक्वेंसी में वहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर गिवन टाइम में, गिवन एरिया में कितने केसेस ऐसे हैं जो कोरोना के हैं, डेंगू के हैं, मलेरिया के हैं, तो वो अलग अलग अपन उसकी रेट देखने के, मॉर्बिडिटी रेट देखेंगे तो उसको ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टोटल केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ के टोटल केसेस वहाँ पर कितने आइडेंटिफाई हुए हैं। पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, पॉपुलेशन जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर रहती है वो सारी रिस्क पे है। जितने भी केसेस वहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं तो वो तो क्या है, सडन आउटबर्स्ट हुआ है इसलिए आइडेंटिफाई हुए हैं, मीन्स उसके पॉजिटिव एजेंट तो वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो जो भी रिस्क में थे उसमें से कितने % ऐसे हैं जिनको डिजीज़ हुई है, वो है अपना इंसिडेंस रेट।
न्यू केसेस को अपन इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे प्रिविलेंस रेट के बारे में, तो अपन डायरेक्टली भी ऐसे समझ सकते हैं प्रिविलेंस रेट को कि प्रिविलेंस रेट इंसिडेंस रेट इनटू ड्यूरेशन, ठीक है, इंसिडेंस रेट इनटू ड्यूरेशन। तो अपन कोई भी एग्जिस्टिंग जो मौजूदा जो डिजीज़ है उसकी टोटल नंबर ऑफ केसेस को अगर अपन आप देखते हैं, ठीक है, पूरे यहाँ तो आपने क्या किया, सिर्फ न्यू केसेस को आइडेंटिफाई किया है और न्यू केसेस को यहाँ पर कंसिडर किया है। इसके साथ साथ आप न्यू प्लस ओल्ड केसेस को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, या न्यू केसेस को भी इसके अंदर ओल्ड केसेस को भी आप इसके अंदर कंसिडर करते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्रिविलेंस रेट हो जाएगा। तो प्रिविलेंस रेट इंसिडेंस रेट इनटू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जब तक भी पर्टिकुलर एरिया में या गिवन टाइम में आप उस पर्टिकुलर डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी चेक कर रहे हैं, तो जितना इंसिडेंस रेट है और ड्यूरेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपने ले लिया कि पर्टिकुलर 2 महीने में यहाँ पर कितने केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, तो अभी वाले न्यू केसेस और 2 महीने के अंदर जितने भी केसेस वहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं मीन्स ओल्ड केसेस, न्यू केसेस और ओल्ड केसेस दोनों मिला के क्या बोल सकते हैं आप, प्रिविलेंस रेट। ठीक है, क्लियर है। ये आपका एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग आपका यूनिट कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन कोई भी न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।